एक तीर जो भगवान के पैर पर मंडरा रहा था। भगवान ने पैर नहीं हटाया तो तीर ने चेतावनी दी, और वो तीर चलाने वाला एक 18 साल का लड़का, जिसके पास कुल 3 तीर थे, और उन 3 तीरों से वो पूरा महाभारत एक पल में खत्म कर सकता था। पर उसने युद्ध नहीं लड़ा। उसने कुछ ऐसा किया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद एक कटा हुआ सिर बोल रहा था। आंखें खुली थी, होठ हिल रहे थे, और जो सच उस सिर ने बोला सुनकर पांडव कांप गए। उस सिर ने कहा, न पांडव जीते न कौरव हारे, सिर्फ एट ने युद्ध जीता। ये सिर किसका था? ये सच क्या था? और इस लड़के ने अपना सिर काटकर भगवान के चरणों में क्यों रखा? ये कहानी सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको रुला देगा। ये कहानी है खाटू श्याम की। पीछे चलते हैं। भीम के बेटे घटोत्कच आधे इंसान आधे राक्षस। उनकी शादी हुई मौरवी से। मौरवी कोई साधारण औरत नहीं थी, दैत्य मूरा की बेटी, खुद एक योद्धा। और जब इन दोनों का बेटा पैदा हुआ तो जन्म लेते ही बच्चा बड़ा होने लगा। एक पल में नवजात से नौजवान बन गया, बाल बब्बर शेर जैसे, शरीर नीले बादल जैसा। घटोत्कच ने नाम रखा बर्बरीक। मां मौरवी ने उसे युद्ध कला सिखाई, तलवार, गदा, धनुष सब। पर बर्बरीक की असली भक्ति थी भगवान शिव। उसने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि शिव प्रसन्न हुए, और शिव ने दिया 3 दिव्य बाण। पहला बाण जिसे नष्ट करना है उसे निशान लगा देता है, दूसरा बाण जिसे बचाना है उसे निशान लगा देता है, तीसरा बाण निशान वालों का सर्वनाश कर देता है। 3 तीर, पूरी सृष्टि का विनाश एक लड़के के तरकश में। और अग्निदेव ने दिया एक ऐसा धनुष जो तीनों लोकों में अजेय था। तभी से उसका नाम पड़ा 3 बाणधारी। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, बर्बरीक भी चला। पर जाने से पहले मां मौरवी ने एक शर्त रखी, बेटा अगर लड़ना ही है तो जो पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ना। बर्बरीक ने वादा किया और नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर। उसे नहीं पता था उसकी मां का ये वादा पूरे महाभारत का सबसे खतरनाक जाल बनने वाला है। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध शुरू होने वाला है। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे एक ब्राह्मण, सफेद धोती, जनेऊ माथे पर तिलक। बर्बरीक वहां से गुजरा। ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? युद्ध में, जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। और कैसे जीतोगे? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 तीर है। बर्बरीक मुस्कुराया, इन 3 तीरों से मैं पूरा युद्ध एक पल में खत्म कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तो पहले एक छोटा सा काम करो, इस पीपल के सारे पत्ते बांध दो अपने तीर से। बर्बरीक ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, तीर छोड़ा। पर जब उसकी आंखें बंद थीं, ब्राह्मण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। तीर ने क्या किया? पेड़ का हर पत्ता एक एक करके निशान लगाया, और फिर तीर ब्राह्मण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। ब्राह्मण चौंका, ये क्या? तीर मेरे पैर पर क्यों? बर्बरीक बोला, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, तीर उसे निशान लगाना चाहता है। पैर हटा लीजिए वरना तीर पैर भेद देगा। ब्राह्मण ने पैर उठाया, तीर ने छुपा हुआ पत्ता भी निशान लगा दिया, और उस पल ब्राह्मण को सच दिख गया। ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा था, इसके तीर अचूक हैं। छुपी हुई चीज भी इनसे बच नहीं सकती। ब्राह्मण ने पूछा, तुम किस तरफ से लड़ोगे? जो हार रहा होगा। ब्राह्मण चुप हो गया, फिर बोला, सोचो, तुम हारने वाले की तरफ गए, तुम्हारी ताकत से वो पक्ष जीतने लगा, अब दूसरा पक्ष हार रहा है, तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, फिर वो जीतने लगेगा, फिर पहला हारेगा, फिर तुम वापस। ये कभी खत्म नहीं होगा। आखिर में सिर्फ तुम बचोगे और बाकी सब पांडव कौरव सब मर जाएंगे। बर्बरीक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी माँ का वादा जो सबसे नेक इरादे से था, वो सबसे खतरनाक जाल बन गया था। और तभी ब्राह्मण का रूप बदला। मोरपंख,
पीतांबर, सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण खड़े थे सामने। बर्बरीक कांप गया और फिर मुस्कुराया, क्योंकि कृष्ण का दिव्य रूप देखने वाला वो दूसरा इंसान था। पहला अर्जुन था। कृष्ण बोले, वीर बर्बरीक, मुझे दान चाहिए। जो मांगो प्रभु। तुम्हारा शीश। सन्नाटा। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा। क्षत्रिय का वचन है, दान मांगा तो देना ही होगा। पर उसने एक विनती की, प्रभु, एक इच्छा है। मैं लड़ नहीं पाऊंगा, पर देखना चाहता हूं पूरा युद्ध मेरी आंखों से। कृष्ण ने कहा, तथास्तु। बर्बरीक ने तलवार उठाई, अपना सिर अपने हाथों से काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया और देवी चंडिका ने उस कटे हुए सिर पर अमृत छिड़का। सिर अमर हो गया, आंखें खुली रहीं। कृष्ण ने उस सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखता था, और 18 दिन तक बिना शरीर के बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीते, और फिर जैसा होता है बहस शुरू हुई। अर्जुन बोला, मैंने जीता। भीम बोला, मेरी गदा के बिना कुछ नहीं होता। सब अपनी अपनी डींग मार रहे थे। कृष्ण बोले, चलो एक गवाह से पूछते हैं, जिसने बिना लड़े पूरा युद्ध देखा है। सब गए उस पहाड़ी पर, जहां बर्बरीक का सिर रखा था। आंखें अभी भी खुली थीं। कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, तुमने सब देखा, बताओ युद्ध किसने जीता? बर्बरीक का सिर बोला, मैंने देखा, एक ही योद्धा था मैदान में। बाईं तरफ 5 मुख 10 हाथ त्रिशूल, दाईं तरफ 4 हाथ सुदर्शन चक्र। न पांडव जीते न कौरव हारे, सिर्फ कृष्ण ने युद्ध जीता, बाकी सब कठपुतलियां थीं। सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा सच उसने बोला, जिसने लड़ाई में एक तीर भी नहीं चलाया। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को उठाया और कहा, तूने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। बिना लड़े सबसे बड़ा बलिदान दिया। सुन बर्बरीक, कलयुग में तू श्याम के नाम से पूजा जाएगा, और तेरा स्वभाव होगा हारे का सहारा। राजा भूले जाएंगे, योद्धा भूले जाएंगे, पर जो हारा हुआ इंसान तेरा नाम लेगा, तू उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि तू जानता है हारना क्या होता है। तूने सबसे बड़ी हार खुद चुनी ताकि धर्म जीत सके। और आज हजारों साल बाद राजस्थान के खाटू में एक मंदिर है, जहां कोई अमीर नहीं जाता दिखावा करने। वहां वो जाता है जो हार गया है, जिसका सब कुछ छिन गया, जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, क्योंकि खाटू श्याम बाबा वो भगवान है जो हारने वालों के भगवान है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर आपको भी विश्वास है कि कृष्ण का हर निर्णय धर्म के लिए होता है, तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम।